हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी में जीके जीएस को लेकर आए हैं, जो कि हर एक शिफ्ट में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके पेपर में बेहद फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा, देर न करते हुए चला जा पहले प्रश्न पर। और ये पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? यानी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और भारत में कुल अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। यानी दोस्तों, जो यहां पे राष्ट्रीय आपातकाल आया है, राष्ट्रीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और अब तक भारत में कुल 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार 1962 ईस्वी में लगाया गया था, जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1965 ईस्वी में लगाया गया था, जब भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और तीसरी बार 1971 ईस्वी में लगाया गया था, आंतरिक अशांति के कारण। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 352। अनुच्छेद 356 का संबंध, अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो किससे है? तो राष्ट्रपति शासन का संबंध, राष्ट्रपति शासन का संबंध अनुच्छेद 356 से है। और अब तक 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल लगभग 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और पहली बार लगाया गया था 1951 ईस्वी में पंजाब में। अगला है दोस्तों, अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर को इसके तहत विशेष राज्य का दर्जा बनाया गया था। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। वित्तीय आपातकाल जब भी लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाएगा। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत किया जाएगा। भारत का राष्ट्रपति का एक पद होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो भारत में एक राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत होता है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत होता है, या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 14 से जो 18 है, 14 से 18 उस समता का अधिकार है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 दिया है, सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहां पे जो सूर्य के प्रकाश में विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला यहां पे पूछा गया है दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। कभी कभी एग्जाम में इन रासायनिकों का नाम पूछा जाता है। तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटीन या नियासिन नाम है। अगला है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड, यानी फॉलिक जो अम्ल है वो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल, पैंथोनिक अम्ल
विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन। और इस विटामिन को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन H पूछा जाएगा दोस्तों, किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, चेचक का खोज किसने किया? तो चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किया। एडवर्ड जेनर ने चेचक का खोज किया। पोलियो का खोज किसने किया? तो पोलियो का खोज जॉन ई साल्क ने किया। जॉन ई साल्क पोलियो का खोज किया। उरी परियोजना किस नदी पे है? उरी परियोजना झेलम नदी पे है। झेलम नदी पे, और यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। उकाई परियोजना किस नदी पे है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, और पेरियार नदी आपका केरल में पड़ता है। कोयना परियोजना किस नदी पे है? तो कोयना परियोजना कोयना ही नदी पे है, और कोयना नदी महाराष्ट्र में, यमएच महाराष्ट्र में पड़ता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सांभर झील कहां पे है? तो सांभर झील राजस्थान में है, और यह भारत की सर्वाधिक खारी पानी की झील है। बूलर झील कहां है? बूलर झील आपका भारत की सबसे मीठी पानी की झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। सात ताल झील, जिसके पीछे ताल लगा हो, याद रखिएगा केवल एक को छोड़कर, रामगढ़ ताल को, और सभी के सभी जिसमें ताल लगा हो, सभी की सभी झीलें उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड में सात ताल झील है। पुलिकट झील दो राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दो राज्यों में पुलिकट झील है। कोलेरू झील कहां पे है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 20 नवंबर। तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, और यह बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के
जन्म दिवस पे मनाया जाता है। मित्र दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है। और जब पूछा जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है और यह राजीव गांधी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अब विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। असम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है और यह एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न कहा जाएगा एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो आपका काजीरंगा। केरल में कौन है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहा जाएगा कहां पे स्थित है, तो आपका केरल राज्य में। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न दे रखा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के राजस्थान में स्थित है और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 370 से अधिक पक्षियों का प्रजातियां पाई जाती हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? बेतला और पलामू झारखंड में है। पेरियार अभ्यारण्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पेरियार नदी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार अभ्यारण्य केरल में। अगला दिया है सिमलीपाल अभ्यारण्य कहां पे है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? गुजरात में है और यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न में कई बार पूछता है कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां पे है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है।